तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज से हम अपना लिस्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये होगा हमारा चैप्टर 5। जी हाँ, हम धीरे 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 करके हम चैप्टर 5 पे पहुंच गए हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम अपना पर्सनल एआई भी बना लेंगे एक दिन। ठीक है ना। तो सीधा चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको सारी चीजें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारा टॉपिक है लिस्ट। ये देखिए चैप्टर 5 है ये, और ये है लिस्ट। सबसे पहले आती है लिस्ट है क्या। लिस्ट को हम बोलते क्या है, उसको कहते क्या है और उसको कैसे लिख सकते हैं, वो सब चीज देखते हैं। चलो नोट्स पढ़ते हैं पहले। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है और ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल रही होगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है। तो सबसे पहले आता है लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब होता है, ये जो सिमिलर डेटा होता है उसको भी स्टोर कर सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डिफरेंट मतलब कि ये स्ट्रिंग को भी अपने अंदर ले सकता है, बूलियन को भी ले सकता है। ठीक है ना। और इट्स स्टोर अ डेटा जस्ट लाइक अ वेरिएबल स्टोर्स डेटा। इसको भी ना हम वैसे ही कंपेयर कर सकते हैं जैसे हम वेरिएबल में var में स्टोर कर सकते हैं कोई भी डेटा हो। ठीक है। बट वेरिएबल स्टोर्स ओनली वन पीस ऑफ डेटा एंड लिस्ट आइदर कैन स्टोर जीरो डेटा। ठीक है। सिंगल डेटा और मनी डेटा, इसमें हम बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये समझो, लिस्ट में हम मेनी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। कोई भी डेटा हो उसमें हम उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे लिस्ट में इंटीजर करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी करा सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी आ सकता है उसमें। ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजों को हम उसमें करवा सकते हैं। ठीक है। अब आती है ये लिस्ट। लिस्ट को हम देखते कैसे, सबसे पहले ये देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 10, 20 और 30। मैंने एक बॉक्स बना लिया यहाँ पर, इसमें रख दिया मैंने ये जो इसकी पूरी ये है, ये हो गई लेंथ। अब लिस्ट को ना हम करते हैं इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग कैसे, 0 स्टार्ट से होती है इंडेक्सिंग। पहले आता है 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता है। ठीक है ना। 0 नंबर पे क्या है 10। ठीक है जी। 1 नंबर पे क्या है 20। पहले आता है 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता है ये। ठीक है ना। याद रखना 1 से स्टार्ट नहीं होती इंडेक्सिंग, 0 से स्टार्ट होती है। और सबसे लास्ट में से कैसे उसको होती है स्टार्टिंग से, सबसे लास्ट से स्टार्टिंग कैसे होती है -1 से। ठीक है। ये मैंने आपको पाइथन में पढ़ाया था, याद हो तो आपको। ठीक है ना। ये हमेशा सेम होती है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सारी चीज हमेशा ही सेम होती है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो। ठीक है। और देखो यहाँ पे लिख रहा है इंडेक्स आर प्लेस ऑन एलिमेंट्स। ठीक है ना। ये हो गए एलिमेंट्स, ये हो गए आपके एलिमेंट्स के ये है इंडेक्सिंग। ये 0 इंडेक्स क्या है हमारा 10, और 1 पे इंडेक्सिंग क्या है 20, और 2 पे क्या है 30, ऐसे ही 3 पे क्या है 40। ठीक है। ऐसे ही होता है ये सब। अब हम देखते हैं फिक्स्ड लेंथ इन लिस्ट। ये सब क्या है, देखो फिक्स्ड मतलब कि ये फिक्स्ड ही रहेगी, इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। देखो इसमें क्या लिख रहा है, लिस्ट नम्स इज इक्वल टू लिस्ट डॉट फील्ड 3, 1 ग्रोएबल फॉल्स। ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके भी नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। देखो VS कोड पे मैंने एक यहाँ पे चैप्टर 5 के नाम से एक फोल्डर बना लिया, ये रहा यहाँ पर। ठीक है ना। अब हम इसमें सारी चीजों को कवर करेंगे अपने। ठीक है। सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक देख लेते हैं अपना क्या है इसमें, फिक्स्ड लेंथ लिस्ट। ठीक है जी। फिक्स्ड लेंथ लिस्ट। ठीक है जी। ये हो गया हमारा। इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है मतलब कि इसमें पहले वॉइड लिखते हैं हम, वॉइड लिखते हैं, मेन लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। इसको क्यों लिखते हैं, ये मैंने आपको बचपन से पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने बचपन से मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं, बचपन से मतलब कि जब मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने आपको डाट प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग कराई थी ना, जब इसे बताया था वर्ड मेन के अंदर लिखते हैं हम सारी चीजों को, जो भी हमको प्रोग्राम करना होता है। ठीक है ना। ऐसे जैसे आप भूल जाते हो, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे थे तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेते, और ऐसे ही हम वेरिएबल बनाते हैं तो वार लिखते हैं ना, वार लिखते हैं ऐसे। और ऐसे ही हम जब लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट को हमको लिखना होगा, जब तो लिस्ट बनेगी, है या नहीं, बस ये बताओ। ठीक है जी। और फिर क्या बनाना है हमको, कोई नंबर ऐसे लिख लो, num num इज इक्वल टू लगा के क्या करना है हमको, बनाना है लिस्ट। क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो लिस्ट डॉट फील्ड। ठीक है जी। लिस्ट डॉट फील्ड के नाम से लिखना है लिस्ट। यहाँ पे लिखा मैंने लिस्ट डॉट फील्ड, लिस्ट डॉट फील्ड ये रहा यहाँ पे लिस्ट डॉट फील्ड। और यहाँ पे लेंथ डालते हैं 3 और एक 1, एक यहाँ पे 1 डाल देते हैं। बाय डिफॉल्ट भी ये 1 ही होता है। और यहाँ पे ग्रोएबल लिखते हैं, ग्रोएबल, देखो ग्रोएबल लिखा और उसमें लिख देते हैं यहाँ पर फॉल्स। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों लिख रहा हूं मैं इतना ज्यादा, एक लिस्ट को बनाने के लिए इतना ज्यादा क्यों लिखना होता है। आप यही सोच रहे होंगे ना भाई, लिस्ट बनाने को इतना सारा लिखना पड़ता है। नहीं जी, देखो मैं आपको धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। देखो लिस्ट नंबर, मैंने लिस्ट को, इसका टॉपिक क्या है लिस्ट। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। लिस्ट क्यों बनाते हैं हम, लिस्ट को हम किसी चीज में, पहले ये बताओ लिस्ट आता किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो होता है वो लिस्ट होता है ना।
हाँ जी, ये तो हमको पता है। मैंने कोई नम लिखा, नंबर भैया मतलब यहाँ पे आप ए मान लो, लिस्ट ए, ठीक है, और यहाँ पे भी हम ए कर देते हैं, ठीक है जी। ए में इज इक्वल टू करा मैंने लिस्ट डॉट फील्ड, लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट बनाओ और उसमें फील्ड उसके अंदर डाल दो, ठीक है, क्या डाल दो, थ्री, थ्री, थ्री क्या है ये, थ्री मतलब 3 बार 1 आए। जैसे यहाँ पे कोई नंबर है ना, जो आप पहले तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए वो लिख दो, कितनी बार वो वैल्यू चाहिए, ठीक है जी, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। और कितनी, कौन सा नंबर चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 1। अगर यहाँ पे मैं 1 ना लिखूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूं खाली, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट ये 1 लेता है, ठीक है ना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी ये 1 लेगा। और फिर मैं इसमें कभी बाद में चेंज करना चाहूँ ना, अगर मैं इसको बाद में कुछ चेंज करना चाहूँ इसमें, मुझे यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, कोई 1 मतलब कि मुझे 3 बार ना चाहिए, मुझे चाहिए 5 बार, तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रोएबल इसमें 5 है। देखो ऐसे तो मैं मैनुअली तो कर सकता हूँ, मैं मैनुअली तो कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 5 बार आ जाए, ठीक है जी, 5 बार 1 आ जाए, ठीक है जी, ये तो आ जाएगा, मैनुअली कर सकता हूँ। पर इसमें मैं बाद में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके उसको दूं ना, तो वो नहीं होगा। होगा तो कैसे होगा, जब यहाँ पे ग्रोएबल की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, आगे समझ में। अभी मुझे पता है अभी नहीं आ रहा होगा, और धीरे धीरे जब ये टॉपिक आगे बढ़ेगा जब तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है 1 1 1 1 1, 5 बार 1 आ रहा है, और किस में आ रहा है, वो आ रहा है इसमें, देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये दिख रहे हैं ना आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसमें आ रहा है, ठीक है जी, ठीक है जी। इतना तो चलो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना, बस थोड़ा बहुत तो समझ में आया जो मैं कहना चाहता हूँ। देखो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो ये जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 2 लिख दिया मैंने, तो ये यहाँ पे 2 3 बार प्रिंट होगा, देखो 2 3 बार प्रिंट हुआ, ठीक है ना, और वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आया लिस्ट में, ठीक है। इतना बस समझो, थोड़ा सा समझो अभी बस, ठीक है। अब देखो मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट नम्स का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बता दिया पहले ही। कोई लिस्ट बना रहे हैं हम, और नम्स का मतलब कोई अपना नाम रख दिया उसमें हमने, कोई भी, जैसे मैंने उसमें ए रखा था वैसे ही। और 1 का क्या मतलब होता है, वो बाय डिफॉल्ट 1 आता है हमेशा हमेशा। देखो 1 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट में 1 डिफॉल्ट होता है, ठीक है। एंड द लिस्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट हैव टू बी एंड सम टाइप ऑफ इट्स टाइप इन इट्स इंट, ठीक है ना। इंटीजर कोई वैल्यू है तो उसमें बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो ग्रोएबल क्या होता है, ग्रोएबल इफ ग्रोएबल इफ फॉल्स देन वी कैन नॉट ऐड। देखो जो मैंने आपको बताया था ना, अगर ग्रोएबल की वैल्यू फॉल्स होगी तो उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, मोर एलिमेंट देन द लेंथ, बट इफ इट इज ट्रू, अगर उसमें ट्रू होगा, देन वी कैन ऐड मोर एलिमेंट इन द लिस्ट, उसमें हम बाद में लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कुछ चीजों को, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे होंगे वार से भी तो हम लिस्ट बना सकते हैं, जी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो वार से लिस्ट बनाने के लिए एक अलग मेथड होता है, वो कैसा होता है, देखो वार नम्स मैंने लिखा सबसे पहले वार, और फिर लिस्ट स्ट्रिंग डॉट फिल। देखो देखो वीएस कोड पे चलते हैं, फिर समझाता हूँ आपको सारी चीजें, ठीक है ना। इसको कर देते हैं कमेंट आउट, और फिर यहाँ पे चलते हैं, देखो, और यहाँ पे मैंने करा ऐसे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, इतना ही रहने देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। अब करते हैं वार, वार एन लिख लेते हैं, वार बी लिख लेते हैं, चलो ए लिखा था पिछली बार, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, वार बी इज टू लिस्ट, लिस्ट डॉट, यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट डॉट फील्ड, ठीक है ना, ऐसे कर रहे थे ना। और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमा लगाया, और फिर की जगह ग्लोएबल फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है, ग्रोएबल फॉल्स कर लिया, और यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट, प्रिंट बी को कर लेते हैं प्रिंट, ठीक है जी, बी को कर लिया प्रिंट। अब देखो ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट बन गई, देखो इसको प्रिंट करके देखते हैं लिस्ट बनती है या नहीं बनती, ध्यान से देखना। देखो लिस्ट हो गई, लिस्ट हो गई ना, तो अब देखो मुझे इस, ये लिस्ट बन गई, ठीक है जी, वार से भी बना सकते हैं हम, और इसमें देखो ऐसे भी बना सकते हैं। अब मुझे इसमें स्ट्रिंग बनाना है, ये मुझे लिस्ट नहीं बनानी, मुझे बनाना है स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, अब देखो स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने क्या करा, ये करा मैंने स्टार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। और यहाँ पे ये बंद कर दिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा ये, ठीक है, और यहाँ पे ये बंद कर दिया, और इसमें मैंने बीच में लिख दिया स्ट्रिंग। मुझे जो भी वैल्यू इसमें चाहिए, इंटीजर चाहिए, फ्लोट चाहिए, मतलब बूलियन चाहिए, है नहीं, और स्ट्रिंग चाहिए, ऐसे ही मुझे कोई वैल्यू चाहिए तो मैं उसके अंदर लिख दूंगा। और देखो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है,
एक रेड आ रहा है। रेड क्यों आ रहा है? मैंने इसमें स्पेसिफिक बोल दिया है, ये लिस्ट जो होगी ना वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, इसीलिए अगर मैं इसको यहाँ से काट के कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख दूं ए, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 3 बार ए की वैल्यू प्रिंट होगी, 3 बार ए की वैल्यू प्रिंट होगी, देखो ए ए ए, ठीक है ना, ऐसे देखो 3 बार ए की वैल्यू प्रिंट हुई, ठीक है ना, स्ट्रिंग में। देखो इसमें अब हम नोट्स देखते हैं, वार कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इसमें हम वार का भी यूज कर सकते हैं बेसिकली, ये देखो, ठीक है ना। और स्पेसिफाइड टाइप लिस्ट, देखो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, हमने इसको स्पेसिफाइड कर दिया, मतलब कि लिस्ट कर सकते हैं इसमें स्ट्रिंग। सो ओनली स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा था ना, वैसे ही उसको हम सिर्फ स्ट्रिंग में वैल्यू देगा वो, फिर हमको उसमें कोई इंटीजर वैल्यू आएगी तो उसमें एरर शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एट जीरो इंडेक्स, अब देखो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग करके कोई वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, जीरो से स्टार्टिंग होगी वो और वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी, ठीक है जी, उसमें जीरो से स्टार्टिंग होगी और वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम अपना लिस्ट को, यहाँ पे लिस्ट कर लिया मैंने, और देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो देखो इसको यहाँ से पहले इस वाले को काट लेते हैं, कंफ्यूज कमेंट कर लेते हैं और इस वाले को चला लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाती है ज़्यादा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं करता हूँ वार, सॉरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पहले एक बार नोट्स में देखो क्या करना है, देखो नम्स मतलब कि जो हमने नाम लिखा है, और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसमें कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है जी, मतलब कि ए में कोई मैंने बनाया था ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जीरो इंडेक्स पे, और कोई कुछ वैल्यू डालनी है मुझे, 10 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने ए में मतलब कि जीरो इंडेक्स पे ए के 10 वैल्यू डाल दी, जैसे कि मैंने ये ए है ना, ए में वैल्यू चल रही है ना मेरी पूरी ये, तो ये देखो ऐसे समझाता हूँ मैं, पहले आएगी 0 फिर 1 और फिर 2, ऐसे आता है ना, ऐसे आता है, देखो ऐसे आती है वैल्यू कोई, ठीक है, ऐसे ही मैं समझाना चाहता हूँ आपको कुछ, ठीक है, ठीक है जी, 0 1 2, ठीक है, इसमें 3 वैल्यू आएंगी, क्यों आएंगी, 2 तक है ना, 0 1 और 2 3 है, अगर 3 तक होती तो 0 1 2 3 ऐसे, 4 तक होती तो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें ए, फिर लिखेंगे दोबारा से, और फिर 1 इंडेक्स पे डालेंगे 20, ठीक है जी, और फिर ए, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के 2 इंडेक्स पे डालेंगे हम 30, और फिर हम एक बार इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट ए, पूरे प्रिंट ए को करवाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहला आंसर क्या आया था मेरा 222, 22 क्यों आया, देखो मैंने पहले प्रिंट ए ये वाला करवाया, ये वाला, ठीक है ना, और फिर मैंने प्रिंट करवाया ये वाली इंडेक्सिंग का पूरा, जब यहाँ से कंप्लीट हो गया पूरा, फिर आया मेरे पास 10 20 और 30, देखो फिर प्रिंट ए में जो बन गया ना मेरा ए, ये जो ए है ना, इसको काटो पहले, इसको काटो, ठीक है ना, फिर मेरा जो ये ए है ये पहले था ये, ठीक है जी, फिर 3 इसमें मैंने वैल्यूज दी थी, वैल्यूज दी थी ना 3 इसमें कुछ, जैसे वो वैल्यू दी थी मैंने ए इंडेक्सिंग 0 पे 10 और ए इंडेक्सिंग 21 पे और 2 पे 30, ठीक है, ऐसे ही मैंने दी थी ना 3, और फिर वैसे ही प्रिंट होके आ गया। अगर मैं इसमें देना चाहूँ ए 3 पर 40, ए 3 पर 40, तो प्रिंट होगा, प्रिंट होगा, देखो प्रिंट हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कुछ एरर शो हुआ, एरर क्या आया, रेंजेबल एरर इंडेक्सिंग, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 2 तक है, 3 आप कहाँ पहुंच गए, रेंज ही नहीं है इतनी। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 4, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो फिर आपकी रेंज हो जाएगी, तो देखो फिर हमारा प्रिंट हो जाएगा 10 20 30 और 40, ठीक है। जब हमारी कोई रेंज ही नहीं, उसमें लिमिटेड 3 तक है, तो मैं उसमें 4 वैल्यू कैसे डाल सकता हूँ, आप मुझे ये बताओ, ठीक है, इसमें एरर शो हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको कर देते हैं कमेंट आउट और फिर देखते हैं आगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था एरर शो हो जाएगा, वही है ये, ठीक है ना। अब देखो नम्स डॉट एड 100, इसका क्या मतलब होता है, देखो अब हम इसमें आपको ये बता देते हैं एक बार, ए डॉट एड 100, इसका क्या मतलब होता है, देखो इसको काट देता हूं, पहले मैं इसको काटा मैंने, अब इसको रन करा, फिर आपको बताता हूं बाद में क्या आया, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी कुछ शो एरर हो रहा है, आई थिंक, देखो अनहैंडल एक्सप्लेनेशन ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड इन द फिक्स इन द लेंथ, ओके 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 ओके, एक बार नोट्स में चेक करते हैं क्या है, देखो नम्स डॉट एड 100 एड डॉट, देखो डॉट एड एड्स एलिमेंट इन द लास्ट इंडेक्स ऑफ अ लिस्ट ग्लोबल इज ट्रू, देखो इसमें क्या है, इसमें एरर शो क्या हो रहा है मुझे,
मुझे एरर क्या शो हो रहा है पहले मुझे ये देखना है, ठीक है। एरर शो हो रहा है अनहैंडल एक्सप्लेनेशंस, अनसपोर्टेड ऑपरेटर कैन नॉट बी ऐड टू फिक्स लेंथ लिस्ट। इसमें हम कोई ऑपरेटर का असाइनमेंट्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ग्रोएबल फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर दूं, इसको मैं अगर ट्रू कर दूं और फिर एक बार इसको रन कराऊं तो फिर क्या होगा? तो देखो लास्ट में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई जाके 10, 20 और 2 के बाद 100 आया, ठीक है ना। ये जो ये वाली वैल्यू है ना, डॉट ऐड करना है मुझे 100। डॉट ऐड का मतलब क्या होता है? लास्ट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। डॉट ऐड जैसे ही हम करेंगे, जैसे जितनी हमारी लिमिट है ना उसके बाद, उसके तुरंत बाद वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसके अंदर, ऐसे समझो, ठीक है ना। उसके बाद तुरंत वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है जी, समझ गए हम, ठीक है। बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। और अपना यहाँ पर ए वापस ले आते हैं, वो 2 वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, ये इतना आगे समझ में? चलो आ गया भाई। ग्रोएबल ट्रू होगा जब ही आएगा ये आंसर, वरना फिर हमारे पास एरर शो हो जाएगा जैसे अभी हुआ था, ठीक है ना। एरर शो हो जाएगा, इसको कर देते हैं फॉल्स और फिर चलते हैं अपने नोट्स पर। देखो प्रिंट नम्स 0। अब हम देखो क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम प्रिंट करवा देते हैं नम्स, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग से प्रिंट करवा देते हैं। चलो देखो प्रिंट ए ऐसे करते हैं और फिर 0 इंडेक्स को प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आएगा। देखो मैंने कहा इससे तुम प्रिंट करो ए इंडेक्सिंग के 0 इंडेक्स को, ए के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करके दो। मेरे पास तो 10 है यहाँ पे, तो आंसर भी 10 ही आया, तो आंसर भी 10 ही आया। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अब आंसर आएगा 30, तो देखो आंसर भी 30 ही आया, ठीक है ना। ऐसे हम अपने इंडेक्स से, इंडेक्सिंग की जो वैल्यू है ना उससे हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और क्या करें हम, इसमें दे दें 3। देखो 3, इसमें 3 तो है ही नहीं, जब ये हमको प्रिंट क्या करके देगा देखते हैं। तो देखो इसमें 3 नहीं है तो हमारे पास एरर शो हो रहा है एक, ठीक है ना। जब इसमें 3 वैल्यू कोई है ही नहीं तो वो बोलना चाह रहा है मैं दे कहां से दूं तुमको, ठीक है ना, इसीलिए। ओके जी, इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट और आगे चलते हैं। आगे क्या है नोट्स में देखते हैं, फिर चलते हैं। तो देखो इसमें जब मैं बोल रहा था लेंथ इज 3 बट प्रिंटिंग एलिमेंट इज द 3rd इंडेक्स मींस द 4th इंडेक्स, ठीक है ना। जब इसमें 3 कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो उसमें प्रिंट कैसे कर देगा, वही कहना चाह रहा हूं मैं भी इसमें। तो देखो अब हमारा टॉपिक क्या आया इसमें, अनफिक्स्ड लेंथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लिस्ट। ये क्या कहना चाह रहा है? देखो अनफिक्स्ड लेंथ मतलब कि बेकार की लिस्ट, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लिस्ट, उसके अंदर बहुत सारी डेटा लिस्ट भी, मतलब कि ऐसे समझो। देखो शांत रहो पहले तो, फिर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें कोई बहुत सारी चीज लिस्ट है, एक तो स्ट्रिंग है, इंटीजर है और ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना। इसमें सारी चीज एक में ही मिक्स है, ठीक है, ऐसे समझो मिक्स वैल्यू है इसमें कोई। देखो जिस इसमें लिखा है लिस्ट L1, ये क्या हो गया? इंटीजर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बूल, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? स्ट्रिंग, ठीक है। तीनों टाइप के डेटा इसमें एक ही साथ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम एंड अनफिक्स्ड लेंथ लिस्ट, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, अब देखो हम क्या करते हैं इसमें। एक तो पहले, सबसे पहले इसको ना सारे को कमेंट आउट करते हैं, इस वाले को कमेंट आउट करते हैं, फिर चलते हैं आगे, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है दिखने में। अब करते हैं, देखो अब क्या करना है हमको, मुझको क्या करना है, सबसे पहले जो नोट्स में वो लिख रहा है ना उसको ही लिख लेते हैं। लिस्ट L इज टू 1 ट्रू और डॉट, ठीक है जी। लिस्ट का L बड़ा बनाएगा, ठीक है ना। लिस्ट L इज इक्वल्स टू 1 ट्रू, यहाँ पे आएगा ट्रू और यहाँ पे डबल कोट्स में डॉट, ठीक है जी। और यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे प्रिंट करवा के देखना है, क्या देखना है? देखो इसमें हमको प्रिंट L में प्रिंट ऐड कर दो 1.2, ठीक है जी। ये हमने अभी पढ़ा था, बिल्कुल अभी पढ़ा था हमने, ये L में प्रिंट कर दो, ऐसे नहीं था ये, ऐसे था। देखो L में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? 1.2 को, कोई फ्लोटिंग वैल्यू को ऐड कर दो और फिर प्रिंट कर दो L को, फिर प्रिंट कर दो L को, ठीक है जी। मैंने इससे बोल दिया प्रिंट कर दो L को इसमें। तो देखो इसने क्या करा, 1 2 ट्रू और डॉट, डॉट तक यहाँ से मुझे वैल्यू थी ये वाली, ठीक है ना, मेरी वैल्यू थी ये वाली, और फिर इसने सबसे लास्ट में 1.2 ऐड कर दिया, ठीक है ना। डॉट ऐड का मतलब मैंने अभी आपको बस 1 मिनट पहले पढ़ाया था और फिर मैंने उसको आपको करके भी दिखाया भी दोबारा से, ठीक है ना।
एल डॉट एड 1.2 का क्या मतलब होता है, ये जो भी वैल्यू हम ब्रैकेट्स में देते हैं इसमें डॉट एड लगा के वो सारी चीज स्टोर हो जाती है कहां पर, सबसे लास्ट में, लिस्ट के लास्ट से, बिल्कुल जब लिस्ट खत्म हो जाती है ना वहीं से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है उसकी, जब डॉट एड से, ठीक है ना, ऐसे समझो, ठीक है। जैसे कि ऐसे समझो कि ये लाइन है मेरी यहाँ पर खत्म है, ठीक है ना, ये लाइन मेरी यहाँ पर खत्म है, तो इसके बाद वो जो मैंने वैल्यू दी है ना वो इसके तुरंत बाद आ जाएगी, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, वो वैल्यू इसके तुरंत बाद आ जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं एल डॉट लेंथ इज टू 2, ये क्या करेगा, लेंथ इज असाइन टू 2 सो ओनली 2 एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन द लिस्ट नाउ। देखो अब ये कहना चाह रहा है कि जो भी वैल्यू है इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब ये बोलना चाह रहा है एल डॉट लेंथ जो भी है वैल्यू, जैसे ऐसे समझो तुम, और पहले इसको मैं कोड को लिख लेता हूं जब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो एल की जो भी लेंथ है, एल की जो भी लेंथ है उसमें मुझे 2 इंडेक्सिंग तक वैल्यू दो, और फिर मैंने उसको बोल दिया उसमें प्रिंट करवाओ एल को। देखो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया 1 और ट्रू, देखो इसने 1 और ट्रू प्रिंट करके दिया, मैंने इससे बोला था 2 वैल्यू प्रिंट करके दो, 2 इंडेक्सिंग तक वैल्यू प्रिंट करके दो, तो उसने मुझे 2 इंडेक्सिंग तक वैल्यू प्रिंट करके दे दी। अब आप ये सोच रहे होंगे 2 इंडेक्सिंग तक वैल्यू आती है, देखो 2 इंडेक्सिंग तक वैल्यू आती है 0 1 और 2, ये वैल्यू आती है ना 2 इंडेक्सिंग तक, तो आप सोच रहे होंगे ना 0 1 और 2, मैंने उससे बोला 2 इंडेक्सिंग तक वैल्यू दो, ठीक है ना। अब उसने मुझे 2 इंडेक्सिंग तक ही वैल्यू दी। देखो मैं समझाता हूँ आपको इंडेक्सिंग कैसे होती है। देखो n-1, ये जो n-1 है ना, इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है, इसको चलो नेक्स्ट लाइन में समझा देता हूँ एक बार। देखो n-1 में क्या होता है, n की वैल्यू क्या है, जो मैंने इसको इंडेक्सिंग दी थी 2, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं 2 - 1, तो क्या आएगा 1, ठीक है ना, 2 - 1 1, ठीक है। फिर इसने मुझे वैल्यू क्या दी थी, मुझे इसने वैल्यू दी थी 0 और 1 की, तो 0 पे क्या था 1 और 1 पे क्या था ट्रू, ठीक है ना। और उसने मुझे वहीं तक वैल्यू दी, जो भी हमारी कुछ भी वैल्यूज, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ ना, और मैं यहाँ पे कोई, देखो इसको भी यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको अलाउ कर देता हूँ मैं, कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, और फिर मैं दूँ इसको इंडेक्सिंग 4 तक वैल्यू दो, तो मुझे क्या मिलेगा, ये यहाँ पे हो जाएगी 0 1 2 3 और 4, ये वैल्यू है ना हमारे पास, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ इसको 4 तक वैल्यू दो मुझे, मतलब कि यहाँ तक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n की जगह, यहाँ पे n होगा हमारा 4, यहाँ पे 2 की जगह लिख लेते हैं 4 - 1 3, 3 का मतलब क्या है, ये मुझे वैल्यू देगा 0 1 2 और 3, ये वाली वैल्यू देगा मुझे, ठीक है ना। कहाँ तक वैल्यू देगा मुझे, 1 देगा प्रिंट हो गए, डॉट देगा और ये देगा, ठीक है ना, 0 1 2, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या आता है, एक बार इसको रन करते हैं जब भी दिखाता हूँ मैं आपको आंसर। तो देखो इसने मुझे प्रिंट करके क्या दिया, 1 ट्रू और डॉट 1.2। अगर मैं यहाँ पे एक और लगा दूँ कुछ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, और फिर क्या देगा मुझे, प्रिंट आउट क्या देगा मुझे, जब भी मुझे ये 4 वैल्यू देगा 1 ट्रू डॉट और 3, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ लेंथ 3 तक मुझे वैल्यू दो कोई, तो अब क्या देगा, प्रिंट हो गई। अब मुझे ये देगा वैल्यू, 3 वैल्यू 1 ट्रू और डॉट, ये क्यों दी इसने, क्योंकि मुझे 3 वैल्यू चाहिए ना ये वाली, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, और मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी 2, 2 तक वैल्यू मिलेगी ना, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा उसमें, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, मैं आगे डीपली पढ़ाऊंगा इसको भी, बिल्कुल धीरे धीरे आएगा, हर चीज बचपन से नहीं आती है, ठीक है ना, हर चीज हम एक साथ नहीं सीख पाते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें एल डॉट एड बाय, इसमें क्या होगा, बाय का मतलब ये सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, बस इसमें भी बात खत्म, कोई चीज है एड डॉट, डॉट एड का मतलब, तो ठीक है ना। अब करते हैं स्पेसिफाइड टाइप अनफिक्स्ड लेंथ लिस्ट, ठीक है ना। अब देखो उसमें अगर मुझे कोई वैल्यू अनफिक्स्ड है, जैसे मैंने भी पढ़ा था ना ये वाली वैल्यूज, ये वाली, ये अनफिक्स्ड थी ना ये वाली, ये अनफिक्स्ड है, इसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है जी, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें स्पेसिफाई कर दूं मुझे लिस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए इसमें से, तो मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, ठीक है, इसमें मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है जी। अब वो कैसे कर सकते हैं नोट्स में देखते हैं। सबसे पहले देखो लिस्ट L2 इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू 1 2 3, ठीक है, इंटीजर वैल्यू 1 2 3, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आगे थोड़ा सा इसको,
तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लिस्ट L2 इज इक्वल टू, तो और यहाँ पे लिख लेते हैं इंट। ठीक है, आपको इंट ना जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ये लगाना है आपको, पहले तो ये खोलना है और यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है ना, ठीक है। और फिर करना है मुझे यहाँ पे करना है, क्या करना है, फिर क्या करना है जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर ना मुझे लिस्ट बनानी है, कोई लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 2 और 3 और यहाँ इनके बीच में एक एक कॉमा दे देते हैं और ये हो गया हमारा, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ L2 को। L2 को प्रिंट करवाया तो देखो आंसर क्या आएगा, प्रिंट हो गए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रिंट हो गए मिलेगा 1 2 3। सही बात है जी, आपने लिस्ट तो बना दी इंटीजर में। ठीक है, मैंने इंट यहाँ पे क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे इंट क्यों लगाया, तो देखो अगर मैं कोई वैल्यू इसमें बाद में प्रिंट करना चाहूँ, जैसे डॉट ऐड करके करना चाहूँ ना, L2 मैंने L2 डॉट ऐड और यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू को, और यहाँ पे लिख देते हैं एप्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे एप्पल को प्रिंट करना चाहता हूँ इसके लास्ट में, और फिर प्रिंट करना चाहता हूँ मैं L2 को। ठीक है जी, फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ L2 को, और फिर रन करते हैं एक बार, फिर एक बार इस कोड को रन करते हैं जब दिखाता हूँ आपको। तो देखो आंसर क्या है, आंसर क्या आया, अनहैंडल एक्सप्रेशंस टाइप स्ट्रिंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ अ टाइप इंट ऑफ वैल्यू, मतलब कि ये बोलना चाहता है ये इंटीजर वैल्यू में स्ट्रिंग कोई नॉट सब टाइप, मतलब कि ये इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ठीक है जी, इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर ही नहीं होगी, तो आप स्टोर कैसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी, इसको मैंने बता दिया ना, स्पेसिफाई कर दिया। अगर मैं उसी की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ, उसी की जगह मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँ, तो फिर ये सब एरर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एरर तो हो रहा है ना, हो रहा है ना, ठीक है ना। ऐसे हम कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं, बूलियन लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों कर सकते हैं ऐसे ही हम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इंसर्टिंग लिस्ट इन अनदर लिस्ट बाय स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर कौन से होते हैं, डॉट, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, तीन डॉट हो एक साथ तो उसको बोलते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है जी, अब इसको कैसे यूज करते हैं, देखो इसको भी समझा देते हैं अच्छी भाषा में, बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट एल, लिस्ट का एल बड़ा बनेगा, लिस्ट ए इज इक्वल टू लिख लेते हैं कुछ, क्या लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथन। पाइथन मुझे बहुत अच्छी लगती है, देखो इसलिए मैं बार बार लिख लेता हूँ उसको, पाइथन सी, और इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने का झंझट ही खत्म करते हैं। ठीक है ना, फिर बी कर लेते हैं, यहाँ पर ए और बी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कर लेते हैं डॉट, और यहाँ पे कर लेते हैं C++। ठीक है, अब मुझे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके ए बी लिख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट, देखो यहाँ पे लिस्ट ए बी इज इक्वल टू, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना है, देखो कैसे करते हैं, 1 2 3 स्प्रेड ऑपरेटर, और फिर ए को करना है कॉमा लगाना है, 1 2 3 बिंदी बिंदी बिंदी, और फिर बी को कर देना है खत्म, बात खत्म, स्प्रेड ऑपरेटर लग गया। और फिर प्रिंट कर देते हैं ए बी को, देखो हो गया हमारा काम खत्म। फिर इसको रन करते हैं डायरेक्ट, काम खत्म, रन करते हैं। तो आउटपुट क्या मुझे मिला, आउटपुट पाइथन सी और डॉट और C++, ये दोनों मुझे एक साथ मिल गए। दो अलग अलग स्ट्रिंग थी मेरे पास ए और बी, उस मैंने क्या काम करा, उसमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करा, 3 बार कॉमा लगाया, बिंदी बिंदी लगाई, 1 2 3, और फिर मुझे वो मिल गया पूरी चीज। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैंने 3 बार ये बिंदी लगाई, बिंदी बिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझ सको। ठीक है ना, 3 बार लगाई ये, और फिर ए लगाया, ए मतलब कि ये वाली पूरी लाइन, और कॉमा लगाने के बाद फिर मैंने 3 बार बिंदी ये लगाई, और बी मतलब कि ये वाली पूरी लाइन, इन सबको जोड़ दो, ये जोड़ने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ये ऐसे भी तो पढ़ाया था पहले, यहाँ पे ए सी लिख लेते हैं, मैंने आपको ऐसे भी तो पढ़ाया था, ए प्लस बी, और यहाँ पे ऐसे कर देते थे हम, और यहाँ पे इसको बड़ा बना देते हैं और प्रिंट कर देते हैं ए सी को भी, और प्रिंट कर देते हैं ए सी को भी। ठीक है, अब रन करते हैं, आंसर क्या आता है वो देखते हैं। तो देखो आंसर आया पहला वाला तो मेरा ये रहा। अगर मैं ऐसे करता हूं, देखो अगर मैं ऐसे करता हूं तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आती है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, थोड़ा छोटा है कोई दिक्कत नहीं उससे, पर देखो ध्यान से लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है,
लिस्ट तो है, वो उसके अंदर एक और लिस्ट है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं ऑपरेटर्स का लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें दो लिस्ट आती हैं, ठीक है, उसमें दो लिस्ट आती हैं, इसलिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको सिंगल लिस्ट मिलती है, ठीक है। और क्या देखें इसमें हम, देखो डॉट इज एन, ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया टॉपिक, ये भी हो गया, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं यहाँ तक, ये वाला हो गया पूरा, ठीक है ना। और नीचे चलते हैं, एमपीटी लिस्ट क्या होती है। देखो एमपीटी लिस्ट मतलब कुछ खाली खाली लिस्ट होगी, उसमें कुछ लिस्ट, एमपीटी लिस्ट इक्वल्स टू दिस, और कुछ हम उसमें वैल्यू डालते हैं तो डलती है या नहीं डलती, वो देखते हैं। चलो एमपीटी लिस्ट को देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको कमेंट आउट कर देते हैं, फिर एमपीटी लिस्ट पढ़ते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं एमपीटी लिस्ट, ठीक है। यहाँ से एमपीटी लिस्ट करेंगे तो लिस्ट एमपीटी इज इक्वल टू खाली, लिस्ट एमपीटी इज इक्वल टू खाली, और फिर प्रिंट करवा दिया एक बार एमपीटी, मतलब कि एमपीटी लिस्ट को, ठीक है ना, ईएमपी को। तो देखते हैं आंसर क्या है, खाली, बिल्कुल खाली। जब उसमें कुछ है ही नहीं तो वो हमको खाली देगा, ठीक है ना, जब उसमें कुछ है ही नहीं तो वो खाली देगा, ठीक है जी। ये हो गया इतना। और आप सोच रहे होंगे उसमें कुछ हम इंडेक्सिंग से, मतलब कि इंडेक्सिंग से कुछ ऐड करके देखें। चलो देखते हैं, इंडेक्सिंग से ऐड करके देखते हैं। हम इसमें ईएमपी में ऐड कर दो जीरो इंडेक्स पे 10, जीरो इंडेक्स पे 10 ऐड कर दो, फिर प्रिंट करके देखते हैं। देखो हमारे पास क्या आया, एरर। क्यों आया एरर, देखो एमपीटी है ना वो, उसमें कुछ इंडेक्सिंग है ही नहीं अभी, तो वो जीरो इंडेक्स पे कैसे कुछ वैल्यू रख देगा, आप मुझे ये बताओ। जब उसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं, वो खाली पड़ा है, तो मैं उसमें बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं आप जीरो इंडेक्स पे, बात को समझो, जीरो इंडेक्स पे 10 रख दो। जब उसमें जीरो इंडेक्स है ही नहीं तो वो 10 रखेगा किसमें, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जब उसमें जीरो इंडेक्स है ही नहीं तो वो 10 रखेगा किसमें। जैसे मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं तो मैं गाड़ी चलाऊंगा कैसे, जब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मैं गाड़ी क्यों चलाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे समझो बात को, थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा नहीं है बट समझ जाते हो आप लोग, ठीक है ना। अब देखो इसमें ऐड कैसे करते हैं, मैंने आपको एक ऐड करने का मेथड भी बताया था, डॉट ऐड, ईएमपी डॉट ऐड। ये क्या काम करता है, ये आपको ऐड कर देता है एलिमेंट को लास्ट में, जहां पे हमारी लिस्ट खत्म होती है, बिल्कुल वास के बाद ही, ठीक है। इसमें तो ये बिल्कुल खाली है तो स्टार्टिंग से ऐड होगा इसमें तो, ठीक है ना। डॉट ऐड कर देते हैं 10 को, ठीक है, इसमें ऐड कर देते हैं 10 को, प्रिंट करवा के देखते हैं। देखो लिस्ट के अंदर अब हो गया हमारा 10, ठीक है जी। ऐसे ही इसमें हम दो तीन वैल्यू और प्रिंट ऐड कर देते हैं। ऐसे ही हम इसमें 20 कर लेते हैं एक बार, और इसमें कर लेते हैं एक और 30, तीन वैल्यू ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तीन वैल्यू ऐड कर ली मैंने इसमें ऐसे ही। तो अब लिस्ट क्या बन गई मेरी, 10, 20 और 30। देखो इसमें मैंने तीन वैल्यू ऐड कर दी, और अब हम क्या करें, इसमें कुछ चेंज करके देखें। ईएमपी में जो इंडेक्सिंग जीरो है उसमें वैल्यू चेंज कर दो, 50 कर दो, ठीक है जी। जो वैल्यू इंडेक्सिंग की जीरो है उसमें 50 कर दो। तो देखो इसने क्या करा, 50 पहले कर दिया, फिर 20 आया, फिर 30 आया। देखो अब मैं कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि उसमें वैल्यूज आ गई। जीरो इंडेक्सिंग पहले खाली था वो बिल्कुल, अब उसमें जीरो आ गया, वन इंडेक्सिंग पे कुछ वैल्यू आ गई, और टू इंडेक्सिंग पे वैल्यू कुछ आ गई। जब उसमें 10 था वन पे, जीरो पे, तो उसने क्या, मैंने कहा बोला उससे फिर बाद में, जीरो इंडेक्सिंग पे आप 10 को डिलीट करके 50 कर दो, तो उसने 50 कर दिया, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है जी, आ गया। अब देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, लिस्ट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, लिस्ट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या होती हैं वो। तो लिस्ट एन क्या है हमारा, 10, 20 और 30, ठीक है जी। और लिस्ट एन डॉट फर्स्ट क्या काम करता है और एन डॉट लास्ट का काम करता है, वो देखते हैं। तो हमारी एम्प्टी लिस्ट तो यहाँ पर खत्म हो गई, छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी थी तो थी नहीं ये बेचारी, तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं लिस्ट प्रॉपर्टी, ऐसे लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना ज़्यादा। लिस्ट की प्रॉपर्टी को देखते हैं, लिस्ट है हमारा यहाँ पर लिस्ट, और देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है, लिस्ट एन इज टू 10, एन इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है ना। मैंने ये वैल्यू रख ली, ठीक है ना। अब क्या काम करते हैं, एन डॉट, देखो प्रिंट एन डॉट फर्स्ट, एन डॉट फर्स्ट का काम करेगा,
प्रिंट एन डॉट फर्स्ट क्या काम करेगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको प्रिंट करके देगा, मतलब कि 10, देखो यहाँ पे 10 प्रिंट करके दे दिया मुझे। इंडेक्सिंग मैंने कोई इसमें लिखी नहीं कुछ भी, मुझे ये वाली इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करके दो, मैंने लिखा है इसमें फर्स्ट, जो फर्स्ट का मतलब क्या है, जो पहली वाली वैल्यू है वो वैल्यू मुझे प्रिंट करके दो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 60 होता या 70 होता तो वो मुझे 70 ही प्रिंट करके देगा सबसे पहले, देखो उसने मुझे 70 ही प्रिंट करके दिया, ठीक है ना, पहली वाली वैल्यू। और इसमें एक और टॉपिक आता है, प्रिंट करते हैं उसको भी, प्रिंट एंड डॉट लास्ट। लास्ट का क्या मतलब होता है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करके दो। इसमें क्या है लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू है 50, तो देखो उसने मुझे 50 ही प्रिंट करके दिया इसमें, ठीक है ना, लास्ट वाली वैल्यू ही उसने मुझे प्रिंट करके दी 50। अब देखते हैं आंसर क्या है दूसरा देखते हैं, प्रिंट डॉट एंड रिवर्स्ड। रिवर्स का क्या मतलब होता है, सारी लिस्ट उल्टी हो जाएगी। देखो प्रिंट करते हैं एक और इसको, एक बार इसमें प्रिंट एंड डॉट रिवर्स्ड। रिवर्स का क्या मतलब होता है, सारी लिस्ट उल्टी हो जाएगी। देखो 50 पहले आ जाएगा, फिर 40 आएगा, फिर 30 और फिर 20, जैसे मैं बोल रहा था ना वैसे ही आया। ये देखो सारी लिस्ट उल्टी हो गई, ये ऐसी थी फिर ये उल्टी हो गई लिस्ट, ठीक है ना। ठीक है, आगे समझ में, वो तो आ ही जाता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो। देखो अब प्रिंट एंड डॉट लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है, ये मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में भी कराया है कवर। देखो आपने ध्यान से करा होगा तो आप पे सब चीज आती ही होगी। देखो लेंथ का क्या मतलब होता है, जितने भी इसमें ये है ना नंबर्स, इसको हम गिनने बैठे हैं, 1000 नंबर हैं तो इसको नहीं गिन पाएंगे ना, तो इसमें हम डॉट लेंथ लगाते हैं और इसमें जितने भी वर्ड्स, मतलब कि जितने भी वो हैं सब चीज नंबर्स, तो उसमें बता देगा हमको सब चीज उसमें कितने हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आंसर कितना आता है यहाँ पर, इसको प्रिंट करके तो आंसर आया देखो 5, प्रिंट करके 5 आया। क्यों आया 5, 1 2 3 4 और 5 ही वर्ड्स हैं उसमें कुछ, तो 5 ही आएगा ना उसमें, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है, और सब में कॉमा लगाना मैं भूल गया, इनको काट देता हूँ फिर दोबारा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। अब मैं इनको गिनने बैठूँ तो बहुत टाइम लगेगा, सीधे कोड रन करो, ये वाला लगाओ फंक्शन। अभी कहना चाह रहा है इसमें 12 वर्ड्स हैं, आप यहाँ से यहाँ तक गिनोगे तो 12 वर्ड्स होंगे पूरे के पूरे, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है जी। तो अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, देखो प्रिंट एन इज एम्प्टी। वो बोलना चाह रहा है क्या प्रिंट इज एम्प्टी है और नॉट एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, क्या आपकी लिस्ट खाली है, जी हमारी लिस्ट तो खाली नहीं है, अगर खाली होगी तो आ जाएगा फॉल्स। देखो प्रिंट यहाँ पे लिखते हैं एन इज, तो यहाँ पे लिख रहा है इज एम्प्टी, क्या आपकी लिस्ट खाली है, जी नहीं हमारी तो लिस्ट भरी है, वो बोलेगा फॉल्स। देखो वो बोलेगा फॉल्स, जी फॉल्स है, मतलब कि ये आप गलत बोल रहे हो, ठीक है ना, वो बोल रहा है आप गलत बोल रहे हो, ये भरी हुई है। अब मैं बोलना चाहता हूँ इसको हमारी लिस्ट क्या भरी हुई है, क्या हमारी लिस्ट भरी हुई है, मैं बोलना चाहता हूँ इसको क्या हमारी लिस्ट भरी हुई है। वो बोलना चाहता हूँ मैं इसको इज नॉट एम्प्टी, मैं बोलना चाहता हूँ ये खाली नहीं है, ठीक है ना। अब क्या काम करेगा वो, अब काम करेगा वो ट्रू देगा हमको। ट्रू क्यों दिया उसने, क्योंकि आप सही बोल रहे हो, ये खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है, भरा हुआ है ये, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्यों करेंगे, अगर हम इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर लेंगे तो हमारे सिर से ऊपर से जाएगा, सारी चीज ऊपर से जाएगी, इसलिए अब मिलते हैं इसके आगे के सारे टॉपिक्स के साथ। तो आप वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में जल्दी से बताएं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।